मेंबरशिप्स मिलनी थी आपको, लैपटॉप्स मिलने थे, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगे। आर्यन 2338, ठीक है। आरुष अपना कैमरा ऑन करे। अंश, शिवांश, बेटे कैमरा ऑन करके क्लासेस लगाना, कैमरा बंद करके क्लास लगाने। फिर तो मैं भी अपना कैमरा बंद कर देता हूँ, क्लास लगा लेता हूँ। सो अब ये जो दो क्लासेस हैं आपकी 11th और 12th, ये दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। कल क्या बनेगा, आपने जैसे किसी ने मेडिकल चूज किया, किसी ने नॉन मेडिकल चूज किया, किसी ने मेडिकल विद फिजिकल एजुकेशन चूज किया, किसी ने नॉन मेडिकल आईटी या नॉन मेडिकल फिजिकल एजुकेशन आप चूज कर रहे हो, तो आपका कोई ना कोई एक टारगेट होगा, है ना टारगेट। किसी का टारगेट है इंजीनियरिंग में जाना, किसी का टारगेट है आर्मी में जाना, किसी का टारगेट है डॉक्टर बनना। तो इस तरह सभी बच्चों के अपने अपने टारगेट्स हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि दिस इज कंप्लीटली न्यू, टोटली नई चीज होगी आपके लिए, सारा कुछ नया रहेगा +1 में। और ये सारा, इसका बेसिक्स जो है वो आपने 9th क्लास में स्टडी करा है, इसका बेसिक आपने 9th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वही चीजें हैं। अब ये है, वहां पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कम होते थे, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ज्यादा होंगे। बात साइंस, जब हम साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं तो वी शुड चूज, मतलब वी शुड वर्क हार्ड, ठीक है। पहले होता था बुक से लेते थे, बुक से रीड करते थे, बुक को रीड करके आंसर लिखाते थे। अब आपको टेक्निकली प्रैक्टिकली आपको क्लासेस के अंदर भी प्लस अक्षित कौंडल, अनन्या ठाकुर, स्विच ऑन योर कैमरास। मुकुल, रिशुल, ये पुरानी आदतें छोड़ दो ना, अब साइंस रखी है तो थोड़ा सीरियस होके। या तो हाथ मुंह धो के बैठा करो अगर कैमरा बंद रखना है तो बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि अब जो +1 है इसको हम वैसे नहीं ले सकते जैसे हम 10th में होता था। 10th में साइंस की इतनी सी बुक होती थी, छोटी सी। अब +1 है, इसका सिलेबस बहुत वाइड है। इवन जो +1 जो आप मेडिकल ले लो चाहे नॉन मेडिकल ले लो, बहुत वाइड है। दूसरा, आपके अंदर सीटिंग कैपेसिटी आपको बनानी पड़ेगी, बैठने की आदत होनी चाहिए। जब भी आप अगर क्लास लगाते हो, देखो बेटे ऑनलाइन ही चलनी है, तो जब भी आप क्लास लगा रहे हो तो क्लास आप एक टेबल रखिए, एक चेयर रखिए, प्रॉपर ढंग से बैठिए। क्लास को मैं क्लास ले रहा हूं तो मैंने एक प्रॉपर सेटअप बनाया सारा, ताकि आपको ये फील ना हो कि आप क्लासरूम के अंदर हैं या घर के अंदर है। तो प्रॉपर बोर्ड बनाया, प्रॉपर सारी सेटिंग करी, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो जो मेरे को चाहिए था मैंने वो सेटअप बनाया, ठीक है। तो ये सेटअप इसलिए बनाया कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस साल भी स्कूल ओपन ना हो, तो 10th, यहां पे बात ये नहीं है कि आपने 10th क्लास से 11th में जाना था। बात ये थी कि आपको खुद को टेस्ट करना था। एग्जाम किस लिए होते हैं? टेस्ट करने के लिए होते हैं कि आपको कितना आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको कितना कितना आता है 10th के, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो क्या 10th के लेवल का आपका नॉलेज है या नहीं है। और जब आप साइंस स्ट्रीम यूज करते हो, साइंस स्ट्रीम चूज करते हो, तो उस समय आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि हमें अब हार्डवर्क करना है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी प्लानिंग है फ्यूचर के लिए, क्योंकि यही 2 साल होते हैं जो डिसाइड करते हैं कल को आपने क्या बनना है। अगर इन 2 सालों के अंदर अगर हम प्रॉपर ढंग से हार्डवर्क करें
अगर हम प्रॉपर ढंग से हार्डवर्क करें तो दिस इज नॉट टफ। आजकल आप देख रहे हो बच्चों के 98%, 99% भी मार्क्स आ रहे हैं 12th में, 10th में। तो रीजन क्या है? कुछ बच्चे बहुत सिंसियर, जैसे हमारे यहाँ से लास्ट ईयर एक बच्ची थी श्वेता, तो श्वेता फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। तो 100 आउट ऑफ 100 का मतलब है कि जितना सिलेबस था, जितना करिकुलम था, उस बच्चे को कंप्लीट आता था। उसने पेपर अटेम्प्ट किया, कंप्लीट किया, उसने पेपर अटेम्प्ट किया तो अच्छे से किया। तो इशिता कि अब हमें नॉलेज इंक्रीज करना है, अपना नॉलेज इंक्रीज करना है। ठीक है, इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आप फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब भी आप क्लास के अंदर बैठे, यू मस्ट हैव नोटबुक, यू मस्ट हैव बुक। आप बुक ले सकते हो, कौन सी बुक लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि फिजिक्स के लिए आप बुक ले सकते हो, नोट कर लो, मॉडर्न्स, एबीसी ऑफ फिजिक्स। नहीं परचेज करना चाहो नहीं परचेज कर सकते हो, अगर आपको किसी से ओल्ड मिलती है, पुरानी मिलती है, वो भी आप ले सकते हो। मॉडर्न्स एबीसी ऑफ फिजिक्स, इसके 2 वॉल्यूम होंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। मॉडर्न पब्लिकेशन की ये बुक है। तो ये बुक्स जो है आप अपने साथ रखिए, क्योंकि इस बार मैं जो भी आपको सिलेबस, बहुत सालों के बाद मैं +1 को टीच कर रहा हूं, तो मैं जो भी आपको सिलेबस करवाऊंगा वो सिलेबस मैं बुक से करवाऊंगा, ताकि डिटेल में हम फिजिक्स को पढ़ सके। हमारे पास बहुत टाइम है, जरूरी नहीं है हम 9 से 10 क्लास लें। हम 9 से लेके जब मर्जी, अब तो ऑनलाइन में तो ये आप भी घर में है, मैं भी घर में हूँ, जब मर्जी मैं क्लास ले सकता हूँ। आप भी जब मर्जी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, बहुत सिंपल हो गया, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपने रखनी है, जो आप पढ़ रहे हो, जो आपकी क्लास लग रही है, उसमें जो कुछ आपको करवाया जा रहा है उसको आप लिख लिख के तैयार करें। क्वेश्चंस भी लिखने हैं, आंसर्स भी लिखने हैं। क्वेश्चन भी लिखोगे, आंसर भी लिखोगे। और जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसमें आपको लग रहा है कोई चीज इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लो। कोई चीज इंपॉर्टेंट है उसको सर्कल के अंदर कर लो। कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको आप नोट करके रखो। आप टीचर को कॉल करो, टीचर से पूछ लो, सर मेरे को ये चीज दोबारा करवा दो। या सेम लेक्चर के अंदर हम ये टाइम एक फिक्स कर लेंगे कि 50 मिनट क्लास होगी, और 10 मिनट जो है वो हम 10 मिनट जो रखेंगे, हम वो 10 मिनट रखेंगे क्वेश्चन और आंसर के लिए, आपकी क्वेरीज के लिए। इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी है, इंग्लिश तो नॉर्मल आप करते ही है। ठीक है, फ्रॉम नर्सरी टू टिल डेट आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और अब ये सारे सब्जेक्ट आपने 9th ऑनवर्ड आपको अलग अलग हो जाते हैं, जैसे फिजिक्स अलग हो जाती है, केमिस्ट्री अलग हो जाती है। ठीक है, तो आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए और आपके अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए। जो मैं बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा वो इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी डाल दिया करूंगा, ताकि मैथमेटिकली अगर आप नोट करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नोट नहीं कर पाए हो, तो वो चीज एप्लीकेशन के अंदर असाइनमेंट या असेसमेंट में, वहां पे या नोट्स के अंदर आपको ये चीज मिल जाया करेगी। ठीक है, दूसरा, जो मैं क्लास लूंगा या कोई भी टीचर क्लास लेगा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी हम इसी एप्लीकेशन के अंदर, जो अगर आप देखेंगे तो वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स नाम से एक लिंक होगा। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये जो क्लास अभी चल रही है या और सब्जेक्ट की क्लासेस जैसे चलेंगी, तो वो क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेंगे, कि अगर बाई चांस आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप दोबारा से उस चीज को देख सकते हो। बस आपको अपने साथ एक प्रॉमिस करना है, क्योंकि ये टाइम टफ टाइम है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम तो ऐसे बिना एग्जाम के निकल गए। एग्जाम तो आपका असली आएगा जब आपने अपने कैरियर की ऑप्शंस की तरफ जाना है।
जब आप कैरियर के तरफ पहुंचोगे कि आपने बनना क्या है, आपने करना क्या है, वहां पे आपका असली एग्जाम होने वाला है। तो आने वाले टाइम में सक्सेसफुल वही होगा जिसको नॉलेज होगा, और नॉलेज जिसको होगा वही आगे लाइफ में सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी टफ। एंड यू पीपल ऑल बिलोंग्स टू मीडियोकर फैमिलीज, नॉट ऑफ फ्रॉम द रिच फैमिलीज, नॉट फ्रॉम द पुअर फैमिलीज। तो एवरेज जो मीडियोकर फैमिलीज के बच्चे हैं, इनके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लें या फिर कोई जॉब करें। ठीक है, तो जॉब करेंगे तो जॉब एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए कि 30,000 40,000 मिनिमम हो। ठीक है, बिजनेस एस्टेब्लिश करना इस पेंडेमिक में बहुत टफ हो गया, जिनके बिजनेस चल रहे थे वो भी डाउन हो गए। तो आपको अपनी जो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को आपने वर्दी बनाना, आपने पढ़ना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, और अपने पेरेंट्स की, अंकुश राणा, अनमोल गुलेरिया, आयुष, तो आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। एक बार नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको स्टार्टिंग में लगेगा ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है, पर नहीं है। एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपको ये आना स्टार्ट। तो इमीडिएटली हम फिजिक्स स्टार्ट नहीं करेंगे, शुरू में मैं कुछ थोड़े से मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन रहेगा, उस मैथमेटिक्स के पोर्शन को मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि जो मैथमेटिक्स हमने +1 में यूज करना है, जिसमें सिंपल है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, आपने पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्री है। नई चीजें जो आएंगी उसमें आएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ये चीज जो होगी, ये जो डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है, ये सारा मैथमेटिक्स जो है हम फिजिक्स में यूज करेंगे अप टू लास्ट चैप्टर। और जो +1 की फिजिक्स है, आप देखेंगे कि आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, बहुत सिंपल है, आपकी डे टू डे लाइफ के साथ ये जुड़ी हुई है। और जो भी आप एक कॉपी भी उठाते हो, वो भी फिजिक्स है और वो भी चीज हम पढ़ेंगे। आप चलते हो, फिजिक्स से रिलेटेड है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप बोल रहे हो, आपकी साउंड वहां पहुंच रही है, या अभी जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है, तो दिस इज आल्सो रिलेटेड टू फिजिक्स। सो आपने क्या करना है कि डेडिकेशन अपने अंदर रखिए, और अपने आप से प्रॉमिस करिए, अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करिए कि वी विल वर्क हार्ड, वी विल वर्क हार्ड फॉर आवर सेल्फ, not for others. You are not studying for your parents, you are not studying for your teachers. Okay, you are studying for yourself, क्योंकि इससे फ्यूचर किसका बनने वाला है, आप लोगों का फ्यूचर बनेगा। तो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, खेलो भी, टीवी भी देखो, मोबाइल का कम से कम यूज करो, और स्टडीज की तरफ ध्यान दो। फेसबुक व्हाट्सएप कुछ टाइम के लिए, 2 साल के लिए भूल जाओ, बाद में आप इसको जैसे मर्जी, जब आप सेटल हो जाते हो तो जैसे मर्जी आप इनको यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बेसिक्स थोड़ा सा आपको, +1 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो +1 में सबसे पहले करेंगे हम मैथमेटिकल टूल्स। कि मैथमेटिक्स आप लिखोगे मेरे साथ पैरेलल में, मैथमेटिकल टूल्स। रीडेबल है जो मैं करवा रहा हूं, रीडेबल है? यस सर। अब नहीं है सर। दिख रहा नहीं है? रीडेबल है? नो सर ब्लर हो गया अब। बेटे अभी हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड। वो ऑटो फोकस है नहीं है कैमरा।
नाउ इट्स फाइन। Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले है नोटबुक अपने साथ रखिए, पेन अपने साथ रखिए, लिखिए पहले मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मींस इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब इसको पढ़ने से पहले मैथमेटिक्स में कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे है कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर आप अपने आप से पूछें कांस्टेंट क्या होता है, विच इज फिक्स्ड। कांस्टेंट मींस फिक्स्ड और its value never changes, its value अब कांस्टेंट कौन कौन से होंगे, जीरो कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, जितने भी नंबर्स हैं। अब थ्री है तो थ्री की वैल्यू फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऐसे आपने एक कांस्टेंट आपने पाई पढ़ा है, विच इज 22/7, 3.14। तो आपने सिंपली याद रखना है कांस्टेंट मींस whose वैल्यू डज नॉट चेंज। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। दूसरा आता है वेरिएबल। दूसरा आता है वेरिएबल। वेरी, वेरी मतलब चेंज होना, एबल जो चेंज हो सकता है उसको बोलेंगे हम वेरिएबल। whose वैल्यू कैन चेंज। बिल्कुल आप लिख नहीं रहे हो बेटे, whose वैल्यू कैन चेंज, उसको बोलेंगे हम वेरिएबल। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई आप इक्वेशन, जैसे हम एक कोई इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3 = 0। मैं कोई सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूं 2x + 3 = 0। तो यहां पे जो 2 है, ये जो 2 है और ये जो 3 है, ये होंगे दोनों कांस्टेंट। ये दोनों होंगे कांस्टेंट। और इसमें ये जो x है, दिस इज नोन एज वेरिएबल। दिस इज नोन एज वेरिएबल। तो हमारी जो इक्वेशन है इसमें 2 और 3 जो है इनको बोलेंगे हम कांस्टेंट, और दूसरा हमारे पास आ गया जो x है वो है वेरिएबल। इसी तरह से यू कैन राइट एनी अदर इक्वेशन। जैसे कोई आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं 2x² + 3x + 9 = 0। तो मुझे अक्षित कौंडल, कैन यू हियर मी अक्षित कौंडल? अक्षित कौंडल, आर यू देयर? हाँ सृजन, आप बताओ ये जो इक्वेशन है 2x² + 3x + 9 = 0, इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं?
So 2, 3 and 9. हाँ, 2, 3 and 9 are constants. And what is the variable here? So x square. X is variable. We can put the value of x, different values of x. हम x की values change कर सकते हैं. x की value 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं. It means Yes. जिसकी value change हो सकती है, that is known as variable, and जिसकी value change नहीं होगी, उसको बोलेंगे हम constant. ठीक है? आगे देखते हैं. Yes. ऐसी कोई इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 9. हाँ, आर्यन 2838, unmute yourself. हाँ आर्यन, मुझे बताइए इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं इस इक्वेशन में? सर 2, 3 और 9 हाँ, कांस्टेंट और वेरिएबल एक्स और वाई. एक्स और वाई क्या है? ये दोनों वेरिएबल हैं, और 2, 3 और 9 क्या है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, कुछ और लिखे? यस, दिशांत परमार, अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. हाँ दिशांत, मुझे ये बताओगे, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी, इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं और इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? Sir, constant is 2, 3 and variable are A, B, C. हाँ, कांस्टेंट्स आर 2 and 3 and variables are A, B, A, B, C. C. We can put the different values here. ओके, तो ये आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है. नॉर्मली हम बार बार इसको यूज करेंगे, बीच में हम यूज किया करेंगे. ठीक है, आगे अब चलते हैं. आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6, 7, 8 में पढ़ी हुई है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे लिखेंगे हम? एग्जांपल, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, t² प्लस 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0. y में लिखनी हो तो y² प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इक्वेशन है x में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, यानी कि हम बात करेंगे वेरिएबल की. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. ठीक है, आपने ध्यान रखना है वेरिएबल कौन सा है. तो वेरिएबल यहां पे क्या है? x है. a, b, c ये तीनों कांस्टेंट है. ठीक है, और ये जो a रहता है, ये वाला a, ठीक है, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x². ए को बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x². आप लिखोगे, आप ये इमेजिन करिए कि यू आर सिटिंग इन द क्लास, और बढ़िया तो तब है यूनिफॉर्म डाल के बैठो क्लास के अंदर. ठीक है, और जो b है इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x. और c आ गया हमारा कांस्टेंट. तो मैं क्वेश्चन करूंगा, अंकुश राणा,
अंकुश राणा, Yes, sir. वेयर आर यू? स्विच ऑन योर कैमरा, मुझे दिख नहीं रहे। अंकुश राणा, चलो। एक कुणाल ठाकुर है, ये भी बंद करके बैठे। यार ये आप लोग बच्चे पता नहीं सोच के कैमरे पता नहीं क्यों बंद करके, आपको अभी भी ये नहीं पता चल रहा है कि कल आपका होना क्या है। हाँ विपुल, Yes, sir. नजर आओ, मुझे दिख नहीं रहे हो। हाँ विपुल, मुझे ये बताओगे ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है? जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है? हाँ बेटे बोलो। चलो, स्मृति, स्मृति यू आर न्यू स्टूडेंट। स्मृति, स्विच ऑन योर कैमरा, Sir. कैमरा ऑन करो बच्चे। मुझे ये बताइए स्मृति, यहाँ पे जो टी स्क्वायर है इसका कॉफिशिएंट कितना है? वैशाली, रजिस्ट्रेशन नंबर 410, Yes, sir. what is the coefficient of beta t square here in second equation? ये जो टी स्क्वायर है इसका कॉफिशिएंट कितना है? Sir, T square is the coefficient of T. नो नो बेटे, इस टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट जैसे ये है ना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, तो यहाँ टी स्क्वायर के साथ कुछ Sir, नहीं one. लगा है, तो इसका कॉफिशिएंट कितना होगा? कोई होगा या नहीं होगा? 1. यस, आप इसको यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा? टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा 1। ठीक है। हाँ ऋषिका, what Yes, is the sir. coefficient, what is the coefficient of t here? Sir, 2. Yes, coefficient of t is 2. And what is the constant term here? 3. This 3 is known as constant term. Three is known as constant term. हाँ, अब बात करते हैं रिंशुल। रिंशुल, Yes, sir. हाँ बेटे, ये जो थर्ड इक्वेशन है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर? So 1. 1. And what is the coefficient of y? So 3. Yeah, 3. And what is the constant term here? So constant term, so 3y. Constant term. See here in previous equation, which one is the constant term? आप ये वाली इक्वेशन देखिए ना, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है? So 3. हाँ, तो दूसरे वाले में कांस्टेंट टर्म क्या होगी निचली वाली इक्वेशन में? So नीचे y. This is not 1, this is 4. So here the constant term is 4. Clear है?
कुछ और इक्वेशंस लिखता हूं। निशांत परमार, Yes, sir. निशांत परमार, Yes, sir. तुम्हारी टर्न दोबारा आ गई। हाँ बेटे, अब मुझे Yes. बताओगे यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? So -3. यस, वेरी गुड। -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। Yes. ठीक है, Yes. अब बात करते हैं आर्यन 2869। आर्यन, यस सर। हाँ बेटे, मुझे ये बताओगे यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है? सर 2 नो, -2। -2। यस, क्योंकि नॉर्मल जो इक्वेशन लिखते हैं वो हम ये लिखते हैं ax² प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें सारे के सारे प्लस होते हैं, ठीक है। तो अगर इनके साथ माइनस लगा हुआ है तो कोफिशिएंट जो होगा -3 आएगा। तो x² का इधर भी माइनस लगा है तो -2 आएगा। इधर कांस्टेंट टर्म के बारे में जब मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म होगी, कितनी होगी? -7। ठीक है, अब इस इक्वेशन को किसी और तरीके से लिख के देखते हैं। -3x² इज इक्वल टू 2y प्लस 7। मैंने वही इक्वेशन लिखी है, पर मैंने क्या किया, 2y और 7 जो था उसको दूसरी साइड ले गया। तो आपने देखना क्वाड्रेटिक का पता कैसे चलेगा, जहां पे वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये जो इक्वेशन है 3y² - 2y - 7 इज इक्वल टू 0, इसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी, इसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जितनी इसकी डिग्री होगी, पावर होगी हाईएस्ट, उतनी वैल्यूज आएंगी वेरिएबल की। अगर मान लो कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 4 है, तो उसमें x की 4 वैल्यूज आएंगी। या y है तो y की कितनी वैल्यूज आएंगी? 4 आएंगी। अगर वेरिएबल की पावर 3 है, वेरिएबल चाहे x हो, y हो, t हो, m हो, k हो, कुछ भी हो, तो आपने क्रैम नहीं करना है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, इक्वेशन जितनी हम छोटी क्लासेस में भी लिखते हैं तो x या y के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन आपको कुछ भी हो सकती है, किसी भी टर्म में आ सकती है, इसलिए मैंने t भी यूज किया। अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं m² - 7m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ वेरिएबल क्या है? m है। वेरिएबल इज हियर m। अभी अगर मीटिंग बीच में डिस्कनेक्ट होती है तो यू विल रीज्वाइन, ओके। इमीडिएटली आपने उसी लिंक पे जाके रीज्वाइन हो जाना है। फिर 1-2 दिन के अंदर ही आपकी क्लास 1 आवर की चलनी स्टार्ट हो जाएगी फुल फ्लेज। तो यहां पे m², m की पावर 2, तो वेरिएबल यहां पे m है। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपकी इच्छा है, आप जो लिखना चाहते हो, a b c x y z, कुछ भी आप लिखना चाहते हो, दैट मे बी वेरिएबल। आपको क्लियर होना चाहिए विच वन इज वेरिएबल, विच वन इज कांस्टेंट। जैसे मैंने ये लिखा था ax² प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0,
अब मैं एक इक्वेशन ऐसी लिख रहा हूं, एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए प्लस जेड इज इक्वल टू 0। हमें क्लैरिटी लानी है अपने अंदर कि वेरिएबल कौन सा और कांस्टेंट कौन सा है। हाँ तो शिवांश मुझे बताओगे यार? यस सर। कहाँ है? बड़ा रिलैक्स होके बैठा है यार, कोई कॉपी पेंसिल कुछ नहीं है? सर है? अब Yes, लिख sir. तो कुछ नहीं रहे हैं, मुझे दिखाओगे क्या लिखा आपने? सर नोट करना है बेटे, प्रॉपर एक टेबल रखो अपने सामने, प्रॉपर एक पोस्टर बना के प्रॉपर ढंग से क्लासेस लगाओ। अगर थ्रू आउट ईयर क्लासेस नहीं चलती हैं, ठीक है, तो नुकसान अल्टीमेटली किसका होगा? स्टूडेंट्स का होगा। हम तो क्लासेस ले लेंगे, अपनी ड्यूटी कर देंगे, पेरेंट्स फीस दे देंगे, अपनी ड्यूटी कर लेंगे, अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो बच्चों का होगा। सो यू मस्ट बी अवेयर दैट कि हमें क्लासेस लगानी है और सीरियसली लगानी है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ रही होगी, आवाज की दिक्कत आ रही होगी, आपको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अलग से रूम में बैठिए जहां पे नॉइस ना हो, कोई आए ना, डिस्टर्ब ना करे आपको, ठीक है? तो ये चीज आपने करनी है। तो अभी एक डिस्कनेक्ट होगी क्लास, आपने रीज्वाइन होना है सभी बच्चों ने। फिर हम डिस्कस करेंगे इन दो इक्वेशंस को, इन दो इक्वेशंस के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल है